हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। तो जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दे। मैं हूं सजाद। मैं हूँ अक्सा। और मैं हूँ उस्मा। तो अच्छा, हमारे भाई ये कहते हैं कि आप अपना बताया करें कि आप लोगों का क्या रिलेशन है आपस में, ये भी बताया करें आप। यार ए दोवें जेड़ियां ने ना बेलियां ने ये कैसा हुआ? मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। ये वेली हैं, हम वेले हैं, वेले इतना काम सदाबहार करते हैं। वेलियां जेड़ियां ने। एक्चुअली मेरी जेड़ी मिसिज है ना वो बाहर है। ये जेड़े ने समझ लो हुण की इंट्रोडक्शन करवाइए। ये मेरी मिसेस की भाभी है और ये कुलीग हैं, हाँ, फ्रेंड friend यालो जी। ते होर मैं ना इनकी वाइफ की चाचू की बहू। ओए कसम पहला नहीं, लफ्ज मैं जो तू आखे ना उधर मैं बताती हूँ, बहुत इजी इंट्रोडक्शन। ये मिसेस की भाभी है और मैं इनकी भाभी। हाँ ये कहा जा सकता है। मतलब ये easy है। भाभियो भाभी बेताबियो बेताबी भाभियो भाभी। एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऐसे है कि मेरी जो मिसिज हैं और मिसिज उस्मा जो है बोथ आर कोलीग्स एंड हमारे फैमिली भी मतलब सेम फैमिली भी है। फैमिली है, बहुत ज्यादा आना बिल्कुल। जाना है family। और ये जो हैं मेरी ये कह लें कि सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सिस्टर इन लॉ ही होगी, साली भाभी इन ला तो नहीं साली होता। भाभी मतलब नहीं, साली और होती है भाभी और होती है। ये मेरी मिसिज की जो है ना वो है भाभी हैं। तो मेरी होगी सालेहार। वो सालेहार को आप पता नहीं क्या समझते हैं। सालेहार का पता है हमको। साले। सिस्टर मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उनकी मिसिज। इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ। चलें अब देखें वीडियो। अब याद रखना, हर वीडियो में पूछते हैं लोग। हाँ आपने गलत इंट्रोडक्शन दिया है। कैसे? ਇਹਦਾ कोई और सुंदर देना सी introduction। इन्होंने कहा ब्रदर इन लॉ की वाइफ जो है वो बनती है मेरी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ तो होती है साली। मैं तो साले भाभी के है ना, बोला तो है। तुम सिस्टर इन ला ही बन जाओ। तू जो मर्जी बन जा, कोई चेक करने का तेरा, तेरी कोई टेंशन नहीं। चलो बाकी जो है वीडियो देखें। Yes. अच्छा क्या देखना है आज? वीडियो के हमें बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप वनतारा देखिए। वनतारा वन तारा, ये वो मानी वाला अच्छा टेक बर्नर। टेक बर्नर का वीडियो है। ये आपको पता है जो एक पीएम है जिसको इस वन तारा के ऊपर 500 मिलियन व्यू एक साल में है। 500 वनतारा जिसने मिलियन। बनाया 500 मिलियन व्यू है। प्राइम 500 मिनिस्टर। मिलियन व्यू। हाँ, नरेंद्र मोदी ओ इंडियन पीएम। उनको उनके आ जो सकता ऑफिशियल था। चैनल है ना, उनके चैनल के ऊपर वन तारा को जो उनका एक वीडियो आया था एक साल पहले, अच्छा। उसको 500 मिलियन व्यू है। 500 मिलियन यार, बड़ी बड़ी मूवीज को नहीं आता, गानों को नहीं आता, इतने इतने उसको अच्छे 500 गाने। मिलियन है। अच्छा चले ये वीडियो हमने देखना टेक बर्नर का। आई ट्राइड I tried फ्यूचरिस्टिक। futuristic tech of वनतारा। ओके हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों वनतारा के अंदर। 1.5 लाख से भी ज्यादा एनिमल हजारों एकड़ों में फैला वनतारा एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे दोस्तों जानवरों की खाली फिजिकल नहीं मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वाला सेंटर है। वाह, बहुत प्यारा बनाया है। वो कितना अच्छा लग रहा है। क्या चीज थी? यहाँ पे खाली एनिमल्स नहीं है, मेरे को animals शीशा लगा के तुम्हारी well-being फोटो के लिए आ रही थी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। यहाँ एक ऐसा अंडा है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी लगा रखी है। एक ऐसी मशीन है जिसमें आप बर्ड्स की आवाजों को एक ऐप के थ्रू सुन सकते हो। यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एनिमल्स के लिए करी जा रही हैं। जैसे एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स है, आईसीयू है, सर्जरी रूम्स है, लैब्स हैं जहाँ पे उनके फ्यूचर को भी सेफ रखा जा रहा है। ये सारी ऐसी चीजें जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है पूरी दुनिया में। एंड हम यहाँ पे आके आपको सब कुछ इन डेप्थ दिखाने वाले हैं। ये 3500 एकड़ का कैंपस है जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है एलिफेंट केयर सेंटर जहां पे उनके लिए वर्ल्ड का सबसे पहला एनिमल जकूजी है। उसके साथ साथ एक हाइड्रोथेरेपी वाला क्या चीज पूल है, एक ऑक्सीजन थेरेपी है, बेसिकली एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन डाली जाती है। वो जानवरों के लिए हमारी भी स्पेशली इतनी बनाया केयर है। नहीं होती, उनके लिए जितनी अलग से बिल्कुल, ये व्हीकल्स तो है। हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उनका खुद Agree। का एक न्यूट्रिशन सेंटर है, एक बिग Nutrition कैट्स एरिया है center, जहाँ पे hygienic। टाइगर्स हैं और लायंस हैं। एक एरिया है तुम यही सुन रही हो ना कि काश मैं कोई लुम्बड़ी होती, सच्ची। मैं कोई और हाथ मैं इधर होती इधर। है होती इधर। हाँ इधर होती ऐसे ही जंगल में ना भटक रही होती। ये बात तो सही है। या ये वो या तो वो वाली होती है टोबाकी। हाँ, हाँ शेर खान के साथ नहीं होती शेर खान टोबाकी। के साथ नहीं होती टबाकी। कभी नहीं देखा तुमने क्यों? जंगल सीरीज? टोबाकी नहीं देखी?
ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं किसी चीज का। और नहीं यार वो कार्टून नहीं तुम देखती मोगली वाले मोगली मैं वाले भी देखती हूँ। चलो फिर ठीक है, शुक्र जहाँ पे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे मंकीज हाँ। और ज़ेब्रास, साथ ही एक रेप्टाइल्स और लेपर्ड एरिया भी है जिसके साथ मल्टीपल स्मॉल फैसिलिटीज है और एक खेलने lab के लिए भी है, बहुत जिससे एनिमल की ना बस हीलिंग बट उसकी डेथ तक जाते हैं ताकि एनिमल्स को बेस्ट क्योर दिया जाए। यहाँ पे हर एनिमल का ध्यान रखने के लिए उनके साथ में केयर गिवर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं और उन सब की रक्षा करने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी। वनतारा का मतलब है स्टार ऑफ द जंगल, वन अंतारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें भाई पूरे वनतारा के जितने भी लोग हैं वो विश्वास रखते हैं, सेवा परमो धर्म, मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के लिए भाई पूरे वनतारा को बिल्ड करा गया है। भाई ये एआई नहीं है भाई, ये सब रियल है। सब जानवर यहाँ पे खुश हैं, हेल्दी हैं, इनकी स्किन शाइन कर रही है और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इनके बीच में आके। साफ सुथरे जानवर है क्या बात है। अच्छा ये गवर्नमेंट का तो नहीं होगा ना? नहीं, ये अंबानी का है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वनतारा एआई कैसे यूज करता है, फिर एनिमल्स के ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे और एंड में वनतारा की फ्यूचरिस्टिक वाइल्ड लाइफ लैब दिखाएंगे। सबसे पहले भाई चलते हैं वनतारा इनोवेशन सेंटर। यहाँ पे एक एक्सपर्ट है भाई, वो चिड़िया की आवाज सुन के बताते हैं कौन सी चिड़िया है। भाई आज हम भी पूछ के आते हैं। हेलो सर। हाय। ओके। आई हैव हर्ड सो मच। चल मैं आपको ना सुनाता हूँ आवाज, आप बताना कौन सी चिड़िया है। ठीक है? नॉर्दर्न कार्डिनल। अरे बाप रे भाई, भाई ये कैसे आवाज सुन के। सर ये वाला तो सही है, अब ये बताओ ये पीछे जो ये कौन। सर हाउ आर यू डूइंग दिस? We have this amazing device, okay, that can detect over 6,000 bird sounds. It has an AI model running on it. It has this mic system. Has a device here which runs a small computer which can detect bird sounds. इसमें बेसिकली चारों तरफ माइक्स हैं, इसको एक क्वाड्रेटिक माइक बोलते हैं। इससे चारों तरफ स्पेशल ऑडियो कैप्चर कर पाता है, जिस भी डायरेक्शन में जो भी चिड़िया है वो एग्जैक्टली पता चल जाता है। ये जितना भी सिग्नल है ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता है यानी भेजा जाता है इस प्रोसेसर के अंदर, जिसको बेसिकली एक रास्पबेरी पाई से बिल्ड करा गया, जिसमें सारा प्रोग्राम डाला हुआ है जिससे एनालाइज कर लेता है उसको। फिर आप किसी भी एक कंप्यूटर में डाल के एक्चुअली देख सकते हो। अभी हम कुछ बर्ड्स की आवाज प्ले करने वाले हैं, देखते हैं भाई ये पहचान पाता है कि नहीं। There you go. That's a greater cowbill. Crazy. So we were close. So it was tracking around 1 meter. ग्रे फ्रैंकलिन की आवाज 5 बार सुनाई गई थी। उसके बाद ये जितनी भी अलग-अलग बर्ड्स की हमने साउंड प्ले करी वो सब इसमें आया। ये जो ऊपर दिख रहा है स्पेक्ट्रोग्राम है, मतलब ये जो अभी करंट सुनाई दे रही है वो पूरा लाइव ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। नीचे अगर आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बताता है भाई कितनी डिस्टेंस पे एक्चुअल ऑडियो आ रही है। इसको बोलते हैं भाई बायो अकूस्टिक्स मॉनिटरिंग। तो बायोलॉजी और अकूस्टिक्स को मिला के इसको पूरी साइंस को बनाया गया। ये बर्ड, ये डिवाइस बहुत ही लेवल की होगी लेकिन इस डिवाइस के आगे कुछ नहीं है। मैं अभी साउंड निकालूंगा तो यू कैन जज एंड अंडरस्टैंड के ये किस चीज का। म्याऊ बिल्ली एआई से ज्यादा फास्ट है। बिल्ली कौवा। ओए मतलब के है ना डिवाइस कैसे। तो गाइस एआई को भी मात देती है हमारी मैडम अक्सा डिवाइस। इसके जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं उनको भी आवाज से पहचान लेता है। यानी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। वैसे चिड़िया दिखा रहा है बट शेर की आवाज ये पहचान नहीं पा रहा है। Sir, what is this? This is one of our most precious examples. Please be really careful, okay? So this is a special kind of an egg that we've designed over here. It's a decoy. You can take this egg and you can place it in the clutch where a bird is sitting on its own eggs. जैसा सर ने हमको बताया ये एक टेक्निकल अंडा है भाई। इसके अंदर एक एक्चुअल चिप है और इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं। भाई इसको खोल के देखना पड़ेगा। अंडा भाई ऐसे बड़ा है भाई। ये बेसिकली एक 3D प्रिंटेड एग है जिसके अंदर सेंसर्स लग रखे हैं। नीचे की साइड अगर आप नोटिस करो तो एक बैटरी है एंड इसके अंदर एक जायरोस्कोप है एंड एक टेम्परेचर सेंसर है। नेचुरल कंडीशंस के अंदर बर्ड्स के एग्स कैसे रोटेट करते हैं, किस टेम्परेचर तक उनको वार्म करा जाता है जब बर्ड्स उनके ऊपर बैठती हैं, ये सारा उनका एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करता है। सर ये तो बहुत ही क्रेजी सा लग रहा है पीछे, इसमें ये क्या हो रहा है? As you move this, you can see it's tracking the orientation. It's tracking all the coordinates. So this is really important in a lot of research areas, right? And this data helps researchers when you're dealing with like rare species or species that are on the verge of extinction. इस वाली एग के अंदर भी अगर आप नोटिस करो तो एक बैटरी है
और एक चिपसेट है जो पूरा एक्टिवेटेड है एंड इसकी पूरी रोटेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ट्रैक होती हुई दिख रही होगी एंड ये अलग अलग साइजेस में इसलिए है क्योंकि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग. व्हाट इज दिस सर? This is the receiver. So when you're moving the egg now, this is like live transmitting data in, right? It's not like, you need to go and disturb the bird and take the egg out. This is actually transmitting it live. You can capture data without disturbing the birds. तो सर मैंने ये ट्रैकिंग देखी, जितने भी एनिमल्स हैं उनको लाइव ट्रैक करा है. सर ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? So if you see, it's a bounding box and it actually finds out that this bear has a name, Penny. It's actually detecting that she's actually playing with this stick. And it's recording the time. So this gives you an idea of how we are using AI to track their behavior. And it's really important to track behavior. It's very hard for us to observe them 24/7. जैसा सर ने हमको बताया कि बेसिकली ये जो बॉक्स है ये एक्चुअल ट्रैक कर रहा है एंड जो भी एक्टिविटी कर रहा है एनिमल वो यहाँ पे दिखाई जा रही है. यह भी दिख रहा है कि भाई पेनी पिछले 4 मिनट से डंडे के साथ खेले जा रहा है. ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं एनिमल्स उनको ट्रैक करा जाता है एंड फिर इस डेटा को यूज करा जाता है एनिमल के बिहेवियर को समझने के लिए. इससे ट्रैक करा जा सकता है कि वो एक्चुअल एनिमल फील कैसा कर रहा है. क्या वो ज्यादा स्ट्रेस्ड है, क्या वो खुश है, क्या उसको सोशली एक्टिव रहना ज्यादा पसंद है या उसको खेलना ज्यादा पसंद है. जैसे कोई भी इंसान होता है तो बोल के बता सकता है कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं करा जा सकता. तो उनके बिहेवियर को समझ के कि कितने टाइम के लिए क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं एक्चुअल उनके बारे में भी जाना जा सकता है. जैसे फुटबॉल में आपने नोटिस करा होगा कि भाई एक फुटबॉल प्लेयर का बताया जाता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा, कि अटैक ज्यादा कर रहा था कि डिफेंड ज्यादा कर रहा था. सेम टाइप के हीट मैप्स एनिमल्स के लिए भी बिल्ड करे जाते हैं पूरी उनकी ट्रैकिंग करने के लिए. तो इनसे बेसिकली होता क्या है कि आप पर्सनलाइज्ड केयर दे सकते हो सारे एनिमल्स को. यहाँ पे सर ने भी हमको एक स्टोरी शेयर करी जहाँ पे 2 भालू थे, बल्लू एंड कोको, जो नए नए आए थे तब काफी एंग्शियस फील करते थे. तो इस डेटा से पता चला कि ये घास जो हाइट है उसके वजह से थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं. घास को ऐसे कट करा, उसके बाद भाई वो काफी हैप्पी हेल्दी हो गए. तो बेसिकली मोटिव बहुत सिंपल है कि एनिमल्स यहाँ पे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए एंड टेक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बने. मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजीज देखी आई एम सुपर प्राउड और आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया में बिल्ड करी गई है एंड इसको जब पूरी दुनिया देखे आई थिंक दे वुड आल्सो फील क्रेजी. सर ग्रेट बकेट. Thanks a lot. नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. आपने सुना होगा भाई कहीं कोई शेर किसी गांव में घुसा है, वहां के लोगों के साथ उसका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया. ऐसी ही कहानी है भाई पंचम की, जो एक रॉयल बंगाल टाइगर है. पंचम के दांत खराब हो गए थे. ऐसे में पंचम का काफी बार इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से उसको एक छोटी सी जगह में बंद करके रख दिया गया था. फिर वंतारा ने उसको रेस्क्यू करा और यहाँ आके डेंटिस्ट ने उसके दांतों का ट्रीटमेंट करा और ठीक होने के बाद भाई पंचम अपनी बेस्ट लाइफ आराम से जी रहा. हम आ चुके हैं एनिमल्स के ऑपरेशन थिएटर के अंदर. यहाँ पे हाथ से खुलता है, नीचे पैर से खुलता है. भाई हाथ से खोलेंगे. यहाँ पे हमारे गंदे पैर अंदर नहीं आने चाहिए तो इसके लिए ये लगा देते हैं. लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर. इसका भी भाई हाथ से खोल सकते हैं. हाथ से हाफ खुलता है, पैर से पूरा खुलता है. क्या बात है. टेक्नोलॉजी एनिमल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर. यहाँ पे काफी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनका इस्तेमाल करा जाता है एनिमल्स को प्यार और केयर से रखने के लिए. एंड केयर में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे डॉक्टर उत्कर्ष है हमारे साथ में जिन्होंने मल्टीपल सर्जरीज करी है, छोटे एनिमल्स की भी, बड़े एनिमल्स की भी, और यही हमको बताने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है. सो मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत यूनिक है और हम लोग डेली यूज करते हैं हमारे रूटीन सर्जरी प्रोसीजर्स में. वो है ये रोबोटिक आर्म. माइक्रो सर्जरीज में जब हम लोगों को मैग्निफिकेशन चाहिए होता है तब हम लोग यूज करते हैं. इसको देखने के लिए स्क्रीन पे देखना है एंड देन यू विल हैव टू वेयर ग्लासेस, क्योंकि ये हम लोग जो फीड देख रहे हैं ये 3D व्यू है. जैसे भाई आपने 3D में मूवीज देखी है, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में 1, 2, 3 स्क्रीन है एंड 3D में आप एक्चुअल ऑपरेशन करते रहे देख सकते हो. इस रोबोटिक आर्म के अंदर 3D कैमरा है. 3D एक्सोस्कोपिक विजुअलाइजेशन सिस्टम बोला जाता है. ये जो लाइट्स है ये बेसिकली शैडोलेस लाइट्स होती है तो हाथ की शैडो नहीं दिखती. हम भी आपको 3D में दिखाते हैं. यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है. जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना वो फ्रेम में आपको 3D में दिखेगा. पता नहीं यहाँ पे दिख पा रहा है कि नहीं. ये पूरा ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्स्ट है बट आप आराम से पढ़ सकते हो. सर एक आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जिसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगा था आपको. हम लोगों ने रिसेंटली एक स्पाइनल सर्जरी भी की थी. स्पाइनल सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है कि जिसमें माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइड एरिया चाहिए होता है क्योंकि आपका फोकस बड़ा क्रूशियल होता है वो सर्जरी करने के वक्त में. व्हाट इफ आप कोई
नर्व को आप अगर डैमेज कर दो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। सो वो सिचुएशंस में ये टेक्नोलॉजी बहुत काम में आती है, उसको प्रिसाइजली कर पाए। मैं इसके ऊपर देख रहा था कि कीमोथेरेपी करके कुछ लिखा है इसमें, मैंने बस इंसानों की सुना था, ये जानवरों के लिए? यस, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी मशीन है जो कि ट्यूमर के केसेस या ट्यूमर ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो जैसे इंसानों में ट्यूमर ट्रीटमेंट होती है या कैंसर ट्रीटमेंट होती है, ये वाली मशीन हम लोग यूज करते हैं खास करके जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल पल्स देने के लिए। जैसा डॉक्टर ने हमको बताया, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको यूज करा जाता है जब एक एरिया में ट्यूमर होता है, उसी स्मॉल एरिया के अंदर एक इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी देने के लिए एक एक्चुअल सर्जरी करने की जगह इनको इंसर्ट करके, जैसे अगर नॉस्ट्रिल में ये छोटा वाला ही इंसर्ट हो पाता है एंड डायरेक्ट कैंसर सेल्स को ये खत्म कर देता है। मैं सर एक कहावत सुनी है कि शेर कभी ब्रश नहीं करता। मैंने यहाँ पे देखा है डेंटिस्ट वाले इक्विपमेंट बड़े थे। तो ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। जब आप वंतारा के बारे में सोचते हो, हम लोग बहुत रूटीनली उनके डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं। मान लीजिए बंदर हो गया या फिर लायन, टाइगर्स, बेयर्स, बाद में हाइनास, मतलब हर एक प्रकार या प्रजाति के जानवर का यहाँ पे डेंटल चेकअप भी होता है, प्लस डेंटल इश्यूज भी हम लोग सॉल्व करते हैं उनके। अब जैसे मान लीजिए ये तो मुझे अगर ड्रिल करना है उसको और प्लस स्प्रे करना है, मुझे रिमोटली एक्सेस देता है कि जो मैं ड्रिल भी कर पाऊँ। अक्सा यू वांट टू शिफ्ट देयर? यस। उसके लिए पहले तुम्हें जानवर बनना पड़ेगा, तो क्या बनना पड़ेगा एक्चुअली हो थोड़ी सी हल्की सी जानवर हो तुम, लेकिन तुम्हें पूरे तरीके से जानवर बनना पड़ेगा उसके लिए। मैं टाइगर बनूंगी। हैं, लूमड़ी बन के क्या करोगी? स्प्रे भी कर पाऊँ। जैसे मान लीजिए अब मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया है, वहाँ पे बहुत गंदगी जमा हो गई है, मैं कैसे क्लीन करूंगा इतने छोटे से स्पेस? प्रेशराइज्ड हवा मारना है। सो ये हवा ब्लो करेगा। अब इसकी नीड बहुत ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि जो उन जानवरों की नेचुरल डाइट होती है उसके अलावा उनको काफ़ी सारी चीज़ें फीड करी जाती हैं जिनकी वजह से डेंटल इश्यूज होते हैं। यहाँ पे जब रेस्क्यू करे जाते हैं एनिमल्स, उनके वो सारे इश्यूज फिक्स करे जाते हैं। एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमको जब दांत में दर्द होता है हम बता पाते हैं, जब जानवरों के दांतों में दर्द होता है तब वो बता नहीं पाते, वो बस खुद से खाना कम कर देते हैं अपना, जिससे उनका वेट कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। सर हो गया सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं। अब सर्जरी की बात कर रहे हैं तो इसी की एक स्टोरी भी बताता हूँ। डेविड भाई एक बियर है, जब वो रेस्क्यू हुए थे, वंतारा आए थे, तब वो कुछ नहीं खा रहे थे। ऐसे में उनकी दांतों का ट्रीटमेंट करा गया। वंतारा के न्यूट्रिशन सेंटर में उनके लिए एक अलग से ऐसा खाना बनाया जो इजीली खा पाए, जैसे उनकी वेजीज और फ्रूट्स को मैश करके बनाया जाता है, साथ ही एक स्पेशल आइसक्रीम बनाई जाती है। डेविड अगर किसी भी और जगह होते तो उनको ये सब बिल्कुल नहीं मिल पाता। अक्सा के तो मजे लग जाएंगे उधर। किस रूप में जाना चाहोगे सब? यार मुझे तो लग रहा है ये एक इंक्यूबेटर है और इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, इन सब को कंट्रोल करा जाता है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। नॉर्मली जो आईसीयूज होते हैं वो बनाए जाते हैं इंसानों के लिए, यानी यहाँ पे जो छोटे साइज के एनिमल्स होते हैं उनको इसके अंदर रखा जा सकता है। ये सब जब बीमार होते हैं तब अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उनके लिए लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। एज अ स्नेक अगर तुम्हें शिफ्ट दोस्तों हम जा रहे हैं वंतारा की सबसे स्पेशल एरिया के अंदर, वंतारा की वाइल्ड लाइफ रिसर्च लैब के अंदर। यहाँ पे जानवरों की भी टेस्ट करे जाते हैं ताकि उनको हेल्दी रखा जा सके। उनको जो खाना दिया जाता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले खाने का देख के आएंगे भाई। यहाँ पे पैर साफ करने के लिए इसके अंदर एक केमिकल होता है जो जूतों के नीचे को सैनिटाइज कर देता है ताकि कोई कीटाणु आर पार न हो जाए। अब हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी लैब के अंदर। यहाँ पे जितना भी फूड खिलाया जाने वाला है एनिमल्स को, वो यहाँ पे आके भाई उसकी सैंपल टेस्टिंग करी जाती है। डॉक्टर है हमारे साथ में एंड ये हमको HPLC मशीन के बारे में बताने वाले हैं। एज यू कैन सी ये इंस्ट्रूमेंट जो है अभी मैंने पता क्या सोचा जब वो फ्रूट कटिंग कर रहा था, मैंने कहा कोई गंदा सड़ा हुआ आ जाता होगा तो वो कर देता होगा कि अच्छा चलो खैर है, अब इन्होंने जानवरों नहीं खाना। हमारे इधर वो ये होता है, टेस्टिंग होने लगी है उसकी, ये खाने के काबिल भी है। हमारे इधर होता है कि जो मतलब एनिमल्स के लिए इवन के वंडा जिसको हम बोलते हैं, वो जहाँ मर्जी फेंका होता है उन्होंने स्टोर्स में वो निकालते हैं और डाल रहे होते हैं। उनको कहते हैं जानवरों ने खाना है, उसमें बेशक कीड़ियां हैं, बेशक कुछ हो गया, ऐसे ही होता है। हाँ, छिलके वगैरह हम कहते हैं छिलके भी बकरियों को डाल दो। जो मतलब आपके घर में सब्जियां आती हैं, अगर उसमें कोई गली चीज निकल आई, आप उसको काट के साइड पे करते हो ना, तो वो जानवरों को दे देते हैं कि ये लो जानवरों को डाल दो।
तो भाई उधर तो प्रॉपर इंसानों से अच्छी जो मतलब Care हो रही है। फूड हाइजीन खाने की जो भी testing मतलब हो रही है। उनको मिल रही है है which is also known as high performance liquid chromatography. So इस इंस्ट्रूमेंट में टॉक्सिन्स जैसे कि माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, जो भी स्टोर्ड फूड होता है जैसे नट्स हुए, सीड्स हुए, उसमें फंगस लगती है. So वो फंगस जो है वो एक टाइप का हार्म करती है ओवर द टाइम पीरियड, क्रोनिक टॉक्सिसिटी वी कैन से. वो टेस्ट करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. जो सैम्पलिंग प्रोटोकॉल होता है उसमें से हम 2 kg सैंपल रैंडमली कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद वो सैंपल हमारे पास आता है, हम होमोजेनाइज करते हैं उस सैंपल को, विच मींस उसको हम मिक्स करते हैं. तो उसमें से पोर्शन लेते हैं, दैट इज सैंपल प्रोसेसिंग. अच्छा. और फिर उसके बाद उसको इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं. सो ये जो सैंपल है वो जो 2 kg सैंपल होता है वो हम इतना लेके आते हैं एक्सट्रैक्ट करके, विच इज इन 1 ml, एंड देन द सैंपल गेट इंजेक्टेड इन दिस इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे हमने सैंपल रखा. सैंपल रखने के बाद यहाँ पे एक अंदर एक नीडल होती है, सैंपल लेता है, ये कॉलम होता है. सो इसके थ्रू पास होता है. इसमें एक मटेरियल होता है जिसमें सेपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. सेपरेशन होने के बाद वो सैंपल यहाँ पे डिटेक्टर में आता है. द डिटेक्टर इज कॉल्ड एज FLD, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर. और फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ऐसे होता है. तो जितना भी खाना एनिमल्स को दिया जाता है उन सब की भाई टेस्टिंग करी जाती है माइकोटॉक्सिन्स के लिए, अलग अलग टाइप के टॉक्सिन्स के लिए, एंड उसी के लिए अलग अलग लैब है. एक लैब है स्पेसिफिकली माइकोटॉक्सिन्स को टेस्ट करने के लिए. ये फूड सेफ्टी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंड खाने में कुछ भी दिक्कत हो वो पकड़ी जाती है. ये डिपार्टमेंट भाई वंतारा को फूड चेन से पॉइजन रोकने की ताकत देता है. थैंक यू सर, आप बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं. जैसे भाई इंसानों के टेस्ट होते, हमारे ब्लड टेस्ट होते, हमारा भाई कोविड हो जाता, कोविड का टेस्ट होता है, सेम चीज जानवरों में भी करी जाती है. एंड वो इस गेट के पीछे हर जगह होते हैं. इस वाली लैब के अंदर ब्लड टेस्ट, PCR टेस्ट जो हमारे रेगुलरली होते हैं उससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जानवरों के भी करे जा रहे हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम इंसान होते हैं, हम बता पाते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बट जब जानवर होते हैं वो बता नहीं पाते. फिर बिहेवियर में चेंज आता है, उनकी बॉडी में चेंज आता है. इसीलिए यहाँ पे टेस्टिंग के थ्रू चेक करा जा सकता है कि एनिमल एक्चुअली हेल्दी है कि नहीं. वी आर हियर विद डॉक्टर भारती एंड शी विल एक्सप्लेन द टेस्टिंग. So this is the mission which we are talking about, droplet digital PCR, which is more advanced than the real-time PCR which we are used in the corona time. So this is the droplet generator. So this will be helpful to use the PCR plate. It is fully automated. There is no manual interventions here. So as it is automated, so whatever the results which we are getting, it's fully accurate and highly reliable. एंड PCR मशीन से होने के बाद इसमें आता है, एंड इसके अंदर 6 फिल्टर्स हैं जो प्रेजेंट हो. No, just push it on. एंड यहाँ पे एक्चुअली सारी ड्रॉपलेट्स को डाला जाता है एंड उससे 6 डिजीजेस को चेक करा जा सकता है. बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं. जैसे इंसानों में हमारे ब्लड से सैंपल कलेक्ट करा जाता है, नोज स्वैब होता है. सिमिलरली एनिमल्स में भी ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के सैंपल्स कलेक्ट होते हैं. इन सबकी टेस्टिंग करी जाती है. बैक्टीरिया टेस्ट करे जाते हैं, वायरसेस टेस्ट करे जाते हैं, एंड किसी टाइप का ट्यूमर है तो वो सब कुछ भी टेस्ट करा जाता है. बेसिकली इंसानों की जो टेस्टिंग होती है वो नॉर्मल हमारा RT-PCR टेस्ट होता है. एंड ये सारी मशीन्स है, ये डिजिटल PCR है, उसमें भी ड्रॉपलेट वाला है. बेसिकली एक टेस्ट को 20,000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, उनको सबको सेपरेटली टेस्ट करा जाता है. तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इफ यू गेट अ सैंपल इन हाउ मच टाइम कैन we can get the results by 4 to 5 hours. तो जितने भी रेस्क्यूड एनिमल्स यहाँ पे लाते हैं सबसे पहले उनकी टेस्टिंग होती है, ताकि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी उनके ब्लड में बैक्टीरिया है, ट्यूमर है, कहीं पे भी कोई भी चैलेंज है, उन सबको फिक्स करा जा सके और उनको हेल्दी एंड एक हैप्पी लाइफ दी जा सके. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर. Thank you. You shared a lot of fist bump also can't do na? No, we can. अच्छा do fist bump. Perfect. You're saving lives and you're making animals' lives so much better and happier. हम जा रहे हैं आप सबसे एडवांस एरिया के अंदर जहाँ पे एक्चुअल एनिमल का DNA ट्रैक करा जा सकता है. आ जाओ, लेट्स गो. एज वी नो ह्यूमंस के लिए हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था काफ़ी डेकेड्स पहले. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सालों में वी फिनिश इट, बट देयर इज नथिंग फॉर एनिमल्स. उसके लिए हमें होल जीनोम असेंबली की एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. दिस इज पैक्ड बाय योर सीक्वेल 2E. बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इंसानों का DNA होता है भाई, सबका ट्रैक हो रखा है, बहुत सारे लोगों का ट्रैक हो रखा है. एनिमल्स का DNA ट्रैक करना और कौन सी स्पीशीज का क्या DNA है एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सब किसी ने एक्चुअली ट्रैक नहीं करा है. उसका कोई डेटाबेस नहीं. तो अगर वो डेटा आ जाए, उससे जो स्पीशीज एंडेंजर हो रही है हम उनको बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं और एनिमल कंजर्वेशन में काफी बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं. ओके, थैंक यू डॉक्टर. We don't do handshakes while we are wearing gloves because contamination, so you always do elbow bumps. Yeah.
मेरे दोस्तों, अगर हमको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो हम शेयर कर पाते हैं, बट मेरे दोस्तों एनिमल्स का क्या? एनिमल्स अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते। और यहीं पे वंतारा उनकी आवाज बनता है। वंतारा में टेक को इस लेवल पे यूज करा जा रहा है जहाँ पे मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। वंतारा ने एनिमल्स को एक बहुत नई और एक बहुत सुंदर लाइफ दी है। जोश लोग यहाँ पे आया था और जोश लोग यहाँ से जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन जानवरों के पास रह के, इनसे देख के मैं इतनी चीजें सीख के जा रहा हूँ। यहाँ पे जो जानवरों को प्यार दिया जा रहा है, जिस तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है, वो देख के मैं एकदम बहुत ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया। मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि हम काफी सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं एंड हमको अपने सिटी में 5 पेड़ों के नाम भी नहीं पता है जो वहाँ के पेड़ हैं या फिर वहाँ के जानवर थे। एंड यहाँ पे उन सब जानवरों को खुश फलता फूलता देखते थे, मतलब मुझे भी रियलाइज होता है कि भाई ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इनसे कनेक्ट करना, इनको समझना हम सब के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खुद आता है वीडियो, बहुत अमेजिंग लगा है कि बहुत ही अच्छा वीडियो था आज का। हर कंट्री में ऐसा होना चाहिए, हर कंट्री। यार देखो कितना अच्छा काम किया उन्होंने ये वंतारा बना के, अंबानी वाले ने। और आप ये देखो कि उनकी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बनाया बल्कि जो आयशो आराम, जो फैसिलिटीज़ उनको सहूलियात जो है मतलब दी गई हैं, उनको जितना मतलब जदीद मशीनरी के ज़रिए, या फिर आप ये कह लो कि पूरे डॉक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है वहाँ पर उनकी केयरिंग के लिए। एनिमल का जो खाना शाना है वो भी अलग अलग और साफ सुथरा। चलो उनके लिए लैब्स हैं, ठीक है, उनके टेस्ट होते हैं, उनके लिए ऑपरेशन थिएटर है, कोई बीमार हो जाता है जिस तरह, लेकिन ये जो फूड भी टेस्ट करके, मैं कहती हूँ ये तो बहुत अजीब, मतलब हर चीज़, हर तरह की मतलब उनको किसी तरह से भी कोई मसला, मेरे ख्याल में तो ये एनिमल्स जो हैं वो कह सकते हैं कि हम भी रिचेस्ट एनिमल्स में आते हैं और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा एक बिलीनियर वाला है। ये तो मम्मी डैडी एनिमल्स है। बिल्कुल, उनको जो सहूलियात मैंने बोला है कि वो दी गई हैं और शायद ही इंसानों को भी बहुत सारी, ये कोई भी विजिट कर 60% 70% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उनको भी ये सहूलियात जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में इतनी सफाई नहीं है जितनी उधर सफाई है, हालांकि वो एनिमल्स। फिर उन्होंने काम भी ऐसा किया जिसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, ये देख लो कि सिर्फ एक सेवा है, मतलब ऐसे कह लें। बिल्कुल पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। फिर वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट्स जो उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं जिनसे उनकी मूवमेंट एक्टिविटीज व्हाटएवर दे परफॉर्मिंग दे डूइंग, वो इंडिया में बने हैं वो सारी डिवाइसेस और वो गैजेट्स सारे जो हैं, हाँ, कि उन्होंने खुद बनाए हैं। उन्होंने उस काम को टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिया सारा। उन्होंने बीच में एआई का भी पूरा इस्तेमाल किया है, उन गैजेट्स को यूज़ किया है और ऑटोमेटिकली, बेशक अक्सर जितनी मर्जी फास्ट हो लेकिन वो टेक्नोलॉजी के आगे टेक्नोलॉजी जो है वो फौरन पिक करती है। बिल्कुल, इंडिया ने पूरा तरीके से, इंडिया ने और क्या क्या करना है। और यार आई वाज शॉक्ड टू सी के 500 मिलियन व्यूज़ ये वंतारा की जो वीडियो थी, तो जब वो सामने आई तो आई वाज शॉक, यार ये इतने तो मूवीज को नहीं आते व्यूज, और इस मतलब वंतारा की जो वीडियो है पीएम मोदी की, उसके ऊपर 500 मिलियन व्यू है यार। तो मतलब एक ऐसा फिगर है कि हम कहते हैं ना बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आई थिंक ये वीडियो हाफ बिलियन को क्रॉस कर गई है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 500 मिलियन व्यूज का बहुत बड़ा नंबर है। और इस भाई ने जो वीडियो बनाई है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की है, बहुत जबरदस्त वीडियो, मजा टेक बर्नर, इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, ईची बीची, ईच एंड एवरीथिंग ही एक्सप्लेन्ड। ये शेयर करना बनता है, आउटस्टैंडिंग, और हमारी वीडियो को लाइक करना भी बनता है। ओके सो गाइस, आते हैं वापस नई वीडियो के साथ, अभी दें इजाजत, रखें अपना ख्याल।